अभी अभी हम लोग की हुई जम के लड़ाई, और लड़ाई का फैसला ये हुआ कि मैं इनका मसाज करूंगा और फिर ये ठीक हो जाएगी। मतलब मरना हम ही लोगों को पड़ता है। ये देखिए इसका चेहरा कैसे मुंह फुला के बैठी है, देखिए। और मैं यहाँ बैठा हूँ, क्यों पता है? ये मसाज हो रहा है। तो मेरे YouTube चैनल में आपका फिर से स्वागत है। और ये रही मेरी डार्लिंग जो अपना काम कर रही है, और मैं बैठा हूँ लेके पालक और बीन्स। आज बनने वाला है पालक की दाल। हाँ, पालक की दाल और बीन्स और आलू का भुजिया, मस्त वाले, एकदम न्यूट्रिशन से रिच। और मैं अपना बादाम हाँ, अभी खत्म करूंगी। बादाम, किशमिश और आलमंड्स ये अपना खाएंगी, और उसके साथ साथ अपना ब्लॉग एडिट में लगी हुई है। और मैं बढ़िया इन सबको जा रहा हूँ कटिंग करके, चॉपिंग करके बढ़िया बनाने। तो फिर आपसे जैसा होगा मिलते रहेंगे। तो लग चुका है हमारा लंच, दोपहर का खाना। तो मेन्यू में आज हमारे क्या क्या है डार्लिंग? उठा उठा के चीज दिखा दिखा के बताइए। ये है ये पालक और दाल, पालक वाली दाल। ये पालक वाली दाल जो कि आज खाने में हम लोग ने इंक्लूड किया है, प्रोटीन के साथ आयरन भी है ना। और ये बीन्स और आलू की सिंपल सी भुजिया जिसको बोलते हैं हम लोग। हाँ, और ये है दही। दही को थोड़ा फ्राई करके थोड़ा सा तड़का लगा दिए। क्या है कि वही आपके ऊपर है। मैंने बोला ना, दही अच्छा है, इम्पॉर्टेंट है, हेल्दी है, आपके लिए सही है। बस ये है कि आप उसे किस तरह खाना चाहते हैं। कभी हम लोग का मूड होता है तो शक्कर दही वाला खा लेते हैं, कभी मूड होता है तो उसमें नमक लगा के खा लेते हैं, कभी लस्सी पी लिए, तो कभी तड़का लगा के खा लिए। ये सबसे ज्यादा पसंद आता है। हाँ, तो आपके अकॉर्डिंग है, आपका हेल्थ है, आपका चॉइस है। ये गर्मा गर्म चावल है, और चावल को भी जैसे करके खाना है। कभी जीरा राइस बना ले, कभी कि मटर उसमें डाल दे, क्या करे वो सब, अंडा डाल दे। जैसे डालना है वैसे डाले, जैसे खाना है खाए। और दोस्तों हाँ, और मेरा सुबह का नाश्ता हो चुका था। सुबह का नाश्ता सॉरी आपको दिखा नहीं पाई। और सुबह नाश्ते में क्या किया मैंने वो बता देती हूँ। मैंने क्या, रात को पनीर और मटर की सब्जी बहुत ज़्यादा बच गई थी, तो वही मैंने नाश्ते में कर लिया। और बढ़िया अपना सोया था, ये नाश्ता कर लिया। हाँ, ये सो रहे थे और मुझे भूख लगाई थी, और फिर मेरा बिल्कुल ध्यान नहीं था, और मैं बहुत ज़ोरों से भूख लगाई थी, तो फटाक से मैंने खाना खा लिया। और फिर उठ के ये बोले कि तुम नाश्ता कर ली, ब्लॉगिंग किया नहीं। फिर मुझे याद आया कि अरे सॉरी, वो ऐड कर रहा था, लेकिन कोई बात नहीं, होता है भाई, हम भी इंसान है, भूख लग जाती है। तो फिर मैंने अपना वो कर लिया और दूध पी लिया। तो वो मेरा नाश्ता हो गया आज का। और फिर ये आज का हम लोग का ये लंच चल रहा है। और फिर जैसा होगा जो होगा तो हम मिलते रहेंगे और बताते ही रहेंगे आपको। पापा जा रहे हैं और कुकी को प्यारी प्यारी करते हुए जा रहे हैं। हाँ, मेरे उसका आँख ही नहीं खुल रहा है। क्या बेटू, पापा जा रहे, तुम्हारी आँख ही नहीं खुल रही है? मेरा बेटा हाँ, सबसे प्यारा बेटा, नींद में रह। हाँ ठीक है, मैं निन्नी में है, निन्नी में है मेरी गुड़िया। नींद में रहेगी। हाँ, सॉरी हाँ। और देखने लग गई क्या? है मेरा गुल्ला। क्या आँखें खुल गई मेरी गुल्ला की? हाँ हाँ, मेरा छोना। पापा प्यारी प्यारी कर रहे थे तो और अच्छी नींद में चली गई वो। फिर सो गई। हाँ, फिर सो गई। आ मेरी गुड़िया, मेरी गुड़िया। कैसे रहे बेटा? अच्छे से रहना, ठीक है? आते हैं। उसकी भी कुछ दिन से तबीयत ना लो लो रहती है ना। 4-5 दिन और चलेगी जानू, लो लो। तो उसके बाद फिर मेरी बच्ची वैसे खच 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 करते हुए आएगी, खच 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 करते हुए आएगी। आराम करो बेटा, आराम करो। आजा, गेट लगा ले जाना। ओके जानू। तो मैं घर आ चुका हूँ, और मेरे को आज बहुत सारे फ्रूट्स लाने थे। मैं मार्केट में गया, लेकिन मुझे फ्रूट्स नहीं मिले बिल्कुल भी। थोड़ा मतलब ख़राब फ्रूट्स था, तब नहीं लिया उसका। और घर में थोड़ा बहुत ही फ्रूट्स पड़ा हो, तो कल संडे है तो कल जाऊँगा तो फ्रूट्स लेके आ जाऊँगा। और आप लोगों से आज बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन करना है। हम लोग बहुत एक्साइटेड है। तो अंकिता के साथ देखिए, ये मेरी डार्लिंग। आज मेरी तबीयत भी लो थी, बताया नहीं। हाँ, और ये दिन भर से आज बहुत ज़्यादा लो फील कर रही थी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि ये पीछे कमर साइड में इनको इतना पेन कर रहा है कि ये परेशान हो गई, उठने में, घूमने में, बैठने में इनको परेशान। मैंने बोला कल रात में मैं सो नहीं पाई इस चक्कर में, पता है। तो मैंने बोला कि थोड़ा हो सकता है कि
चीज़ें बढ़ रही है तो चीजें बढ़ रही हाँ ऐसा होता है नॉर्मली। मैं थोड़ा सा जब तुम बोलती हो तो मैं थोड़ा सर्चेज वगैरह कर लेता हूँ, तो उससे मुझे पता चला कि हो सकता है मे बी इसके कारण पेन होगा। थोड़ा शॉर्टनिंग ऑफ ब्रेथ भी होता है इस समय जब आपका बेबी वो भी 8 मंथ के प्रॉब्लम होता है, वो हाँ। भी प्रॉब्लम हो रहा है तो ये सब मुझे। तो आज स्पेशल क्या डिस्कस करना है हम लोगों को? स्पेशल डिस्कस ये करना है दोस्तों कि अब हमारा आ रहा है टाइम, क्या है, बेबी शावर का टाइम, आई मीन गोद भराई रस्म का टाइम आ रहा है। अब हम दोनों बहुत एक्साइटेड है क्योंकि इसकी तैयारी में हम लोग कब से लगे हुए थे और धीरे धीरे ऑलमोस्ट सारी तैयारी पूरी हो चुकी है, क्योंकि कई ऐसे हम लोग के रस्म में कई ऐसी इंपॉर्टेंट चीज होती है जो शामिल होती है, जिसमें बंगाली रस्म में बंगाली रस्म एक ट्रेडिशनल बंगाली ट्रेडिशनल के उससे कर रहे हैं। तो उसमें क्या होता है कि कुछ ऐसा चीज़ है जो कि वो इजीली अवेलेबल नहीं होता, बाहर से मंगवाना पड़ता है। तो वो भी फाइनली आज आ चुका है, जो कि मेरे पति देव ला के दे दिए हैं। और नहीं अभी मैं आपको नहीं वो चीज हाँ, खोलूंगा, एक दिन मैं पूरा फुल करके आपको दिखाऊंगा क्या क्या चीजें हम लोग पूरी चीजें अरेंज हो जाएंगी दोस्तों। हाँ अभी बहुत सारी चीजें लानी है, अरेंज करनी है। और उसके हिसाब से अभी हम लोगों ने डेट भी फाइनल नहीं किया कब करेंगे, जब पूरा अरेंज हो जाएगा। होना मार्च में ही है, मार्च हाँ में होना मतलब है। डेट फाइनल नहीं किया, मंथ फाइनल हो गया कि मार्च में हम लोग करेंगे। लेकिन बस यही है कि थोड़ी बहुत चीजें अरेंज अभी नहीं हुई है, आधा से ज्यादा चीजें अरेंज हो गई है। इतनी इतनी सी चीजें हैं जो कुछ छूट जाती है ना तो पता नहीं चलता, तो वो सब कुछ बारीकी से हम लोगों ने डायरी में नोट डाउन किया है और धीरे धीरे वो चीजें आ रही है धीरे धीरे घर में। पहले दोस्तों अप्रैल में करने वाले थे मम्मी के आने के बाद, लेकिन क्या होगा थोड़ा सा लेट हो रहा है, ठीक है ना, जिस कारण हम लोग सोचे थे मम्मी आएंगी तो गोद भराई का रस्म भी हो जाएगा और प्लस मेरी डिलीवरी की डेट भी रहेगी, तो फिर डिलीवरी होगा तो मम्मी का आना एक साथ हो जाएगा, गोद भराई की रस्म भी हो जाएगा प्लस डिलीवरी अटेंड करके मम्मी फिर जाएंगी। ऐसा लेकिन हो काफी जाएगा। लेट हो जा रहा था क्योंकि मम्मी आएगी डिलीवरी के बाद कुछ दिन तक रुकेगी, तो मम्मी को भी मंथ भर रुकना पड़ता, जो कि पॉसिबल हम लोग के लिए नहीं वाली बात नहीं डाली, वाली बात है कि मुझे लेट हो जाता है कहीं, क्योंकि उस टाइम नौवां मंथ लगने के बाद क्या है कि क्या सिचुएशन आए, डेट के मुंह पे हम अगर ये सब चीजें करेंगे तो प्रॉब्लम हो सकती है कि पता दिक्कत के कारण हम कर ही ना पाए, उस समय सिचुएशन क्या होगी। तो ये चीज को सोचते हुए हमने फिर मार्च में डिसाइड किया कि हम लोग मार्च में कर लेंगे। और ये था कि फिर घर में बात हुई तो ये था कि चलो ठीक है कि पापा को बुला लेंगे। तो पापा से बात हुई तो पापा को बोले कि पापा आप ही आ जाइए, क्योंकि पापा ने बोला मम्मी को बुला लो। एक सेकेंड। अरे तो इसलिए बोलती हूँ मैं कि वो ट्राइपॉड में लगाइए, तो बताइए ऐसा लग रहा है, ऐसा करना पड़ता, समझे, देखे बात करते करते मैं ऐसे पापा से बात हुई तो पापा बोले कि हाँ बोलिए आप बात पापा से बात हुई तो पापा ने बोला कि क्या कहते हैं मार्च में तो उनका एग्जाम टाइम रहता है, क्योंकि मेरे पापा ऑलरेडी प्रिंसिपल हैं, पूरे एरिया के हेड हैं और पूरा वही डिपार्टमेंट वही संभालते हैं, तो उनके लिए दिक्कत वाली काम हो जाएगा। तो पापा ने बोला ठीक है मम्मी को बुला लो, मम्मी को बुला लो। तो मैंने बोला कि नहीं पापा मम्मी को नहीं बुलाऊंगी, क्योंकि अभी कर रही हूँ, अभी मम्मी आएंगी, फिर डिलीवरी टाइम मम्मी की जरूरत है, तो गोद भराई में आप आ जाइए। तो पापा ने बोला है कि हाँ मैं कोशिश करूंगा, देखता हूँ। तो वही पापा आएंगे कि नहीं आ पाएंगे अभी इसका कुछ कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन पापा ने बोला है कि कोशिश करेंगे। तो जैसा होगा अगर पापा आएंगे तो पापा मेरे प्रेजेंट रहेंगे गोद भराई में, अगर नहीं आ पाए तो कोई बात नहीं, क्योंकि दोस्तों मार्च के टाइम एग्जाम का टाइम होता है, मेरे पापा को सारी चीजें करनी पड़ती है, तो अब देखते हैं क्या होता है। हाँ अगर उन्हीं के हिसाब से हम लोग डेट भी डिसाइड करेंगे। उन्होंने वो कंफर्म कर दिया कि नहीं आ पाएंगे तो उसके हिसाब से होगा, उन्होंने कंफर्म कर दिया तो उसके हिसाब से होगा। इसलिए हम लोग सारी चीजें पहले से ही अरेंज करके रख रहे हैं, जैसा सिचुएशन को उसके अकॉर्डिंग हम लोग पूरा काम फिनिश करके रखे रहे। तो जैसे डेट फिक्स हो जाएगी, सामान हमारा सारा अरेंज होगा, तब फिर आपको दिखाया जाएगा, बताया जाएगा और मजा आएगा। इसकी तैयारी में लोग लगे हुए, बहुत मजा आ रहा है ना डाली। हाँ और बस यही है कि जल्दी से जल्दी सब सामान अरेंज हो जाए और बहुत अच्छे हद तक सामान अरेंज हो चुका है। इंपॉर्टेंट सामान अरेंज हो गए थे, कुछ चीज बाहर से मंगवानी थी, मींस कलकत्ता से आनी थी वो चीज, तो आज की है वो क्या आएगी बताएंगे ना, बताएंगे। हाँ बस हाँ तो यही है, सरप्राइज रखेंगे आप लोग के लिए, है ना। तो यही चीजें है, यही डिस्कस करनी थी कि अब बस वक्त आ गया, तो हम लोग भी सोचे कि अब ये सब चीजें अरेंज करके और आप लोग से आज शेयर करने का टाइम सबसे परफेक्ट था, क्योंकि बस हम लोग अब सोच रहे बहुत जल्दी ये सब चीजें कर रहे हैं, होने वाला है ना। ठीक है, तो यही बातें करनी थी आप लोगों से, फिर खाने पे मिलते हैं आपसे। अभी हम लोग की हुई जम के लड़ाई, और लड़ाई का फैसला ये हुआ कि मैं इनका मसाज करूंगा और फिर ये ठीक हो जाएगी। मतलब मरना हम ही लोगों को पड़ता है। ये देखिए इसका चेहरा कैसे मुंह फुला के बैठी है, देखिए। और मैं यहाँ बैठा हूँ, क्यों पता है, ये मसाज हो रहा है। समझे बात को, तो लगे रहो गुरु भाई, ऐसे ही होता है जिंदगी। लग गया हम लोग का रात का खाना। आप देख सकते हैं ये फ्राइड राइस, प्रोटीन ड्रिंक और बगल में रखा है चुकंदर, जो इन्होंने खाना मिस कर दिया था। तो मैंने बोला मन हो तो खा लो क्योंकि ज़रूरी है ये।
और ये फ्राइड राइस के बारे में ज़रा एक्सप्लेन कीजिए, क्या क्या है इसमें। फ्राइड राइस में इसमें ब्रोकली है, हाँ इसमें बीन्स है, हाँ, आलू है, प्याज है और जितने भी वही वेजीज वगैरह डाले हैं वो सबके बनाए मटर हैं। वगैरह सब कुछ डाल के। आज फ्राइड राइस खाने का मन था तो मैंने क्या किया, सारे वेजीज जो घर में थे सब कुछ मिला के, जितने इंपॉर्टेंट वेजीज थे वो डाल के मैंने इसको बना दिया। बढ़िया। बढ़िया है, नमक वमक सब ठीक है। सब बढ़िया। तो चलिए दोस्तों, फिर हम लोग करते हैं इंजॉय इसके साथ। फिर मिलेंगे आपसे कल। आई होप हमारे ब्लॉग आपको पसंद आते होंगे। पसंद आते तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूले, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले, ताकि हमारे ब्लॉग्स की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। तो हम कल मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।